बहुत जमाना पहले सरख सावाना की पहाड़ियों के पार और माउंट मबिंगोनी के साये में मां वांजिको नामी एक औरत रहती थी। इसकी खूबसूरती परस्कुन झील पर चमकते चांद जैसी थी, नरम, खामोश, मगर नाकाबिल इनकार। लेकिन 5 देहातों में वो अपने चेहरे के हसन से नहीं, अपने हौसले से जानी जाती थी। मां वांजिको कभी एक खुश व खर्म बीवी थी, जिसकी हंसी गौंजती थी। इसका शौहर किब्वाना एक शिकारी था, आग और गरूर से तराशा गया इंसान। इसका निशाना कभी खता न करता और उसकी आवाज सुनकर खामोशी छा जाती। लेकिन किब्वाना के अंदर एक ऐसी भूख थी जो किसी शिकार से नहीं मिटती थी। एक दिन उसने वांजिको से कहा, मैं दरिया पार जा रहा हूं, इस दरंदे का शिकार करने जो सोने से भरा हुआ है। जब लौटूंगा तुम्हें कभी गर्बत के आगे झुकना नहीं पड़ेगा। वांजिको ने इंतजार किया। एक चांद, फिर दूसरा, फिर मौसम बदल गए जैसे सर्द रात में सांस। और देहातियों ने सरगोशियां शुरू कीं। वो मर चुका है, कुछ ने कहा। उसने दरिया के पार नई बेवी बना ली है, दूसरों ने कहा। लेकिन वांजिको खामोश रही। हर सुबह जागती, आग जलाती, बुजुर्गों को खाना देती, यतीम बच्चों को कहानियां सुनाती और अपने हाथों से याम बोती। इसका दिल धड़कता था, मगर वो दिल उसका नहीं रहा था। वो दरिया के पार उस शख्स के साथ था जो शायद कभी लौट कर न आए। 7 साल गुजर गए। फिर एक दिन एक अजनबी लंगड़ाता हुआ गांव में दाखिल हुआ। इसकी जल्द सोखी हुई थी, दाढ़ी उलझी हुई और आंखों में तूफान भरे हुए थे। वो किब्वाना था। उसके पास न सोना था, न कहानियां, बस सीने पर एक गहरा जख्म और कांधों पर शर्मंदगी का बोझ। मुझे गुलाम बना लिया गया था, वो लरुजते हुए बोला। मैं भाग निकला, बच गया, मगर अब वो इंसान नहीं रहा जो पहले था। देहातियों ने देखा, कुछ ने तरस खाया, कुछ ने मजाक उड़ाया, मगर मां वांजिको ने बस उसका हाथ थामा और कहा, आओ, खाओ, आराम करो। अकीला में वो रोई, इसलिए नहीं कि वो वापस आया था, बल्कि इसलिए कि वो भूल चुकी थी कि उम्मीद का बोझ सीने में कितना भारी होता है। उन्होंने दोबारा जिंदगी शुरू की, लेकिन किब्वाना, जो अब टूट चुका था, खेत नहीं जो सकता था। वो सुबह तक शराब पीता, भूतों पर चीखता, खुदा को कोसता, और फिर भी वांजिको साथ रही। वो जुवार पेसने का काम करती, कपड़ा बीचने मेलों का सफर करती, और जब लोग पूछते कि वो एक ऐसे आदमी को क्यों संभाले हुए है जो खुद खड़ा भी नहीं हो सकता, वो बस उतना कहती, बाबूब का दरखत भी अपनी जड़ें खुद नहीं उठा सकता। एक रात किब्वाना ने उस पर हाथ उठाया। थप्पड़ जोर का नहीं था, मगर आवाज बुलंद थी, और वो आवाज गांव की हर औरत के दिल में गूंज गई। वांजिको ने उसे छोड़ दिया, न गुस्से में, न शर्मंदगी में, बल्कि खामोशी के साथ। वो तन्हा माउंट मबिंगोनी पर चढ़ गई। कहा जाता है कि वो एक कदीम बरगद के नीचे बैठी, जो सिर्फ उनसे बात करता है जिनका दर्द पानी से भी गहरा होता है। वहां उसने पहाड़ से पूछा, एक औरत की कीमत क्या रह जाती है जब मोहब्बत उसे भूल जाए? हुआ ने जवाब दिया, वो जमीन की धड़कन है, चाहे सुनी जाए या न सुनी जाए, वो दुनिया को चलाती है। मां वांजिको कभी वापस न लौटी। कुछ कहते हैं कि वो पहाड़ की रूह बन गई, कुछ यकीन रखते हैं कि वो जंगल में जाकर लेट गई और मिट्टी ने उसकी ताकत को वापस ले लिया। लेकिन सर्द रातों में जब सितारे कांपते हैं और हुआ मध्यम सरगोशी करती है, 5 देहात की औरतें अब भी उसका नाम लोरियों में लेती हैं। आटे को गूंधते वक्त, बीमार बच्चों को सीने से लगाते वक्त, या जब वो एक खामोश मर्द को देखकर देर तक सोचती हैं। न गम से, बल्कि फख्र से, क्योंकि वांजिको शख्सता होकर नहीं मरी, वो सच के साथ जीती। और कभी कभी एक औरत का सबसे बड़ा हौसला यही होता है